पीएम मोदी और बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने हर दांव पेच आजमा कर देख लिया है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तो हम बीजेपी को हरा ही देंगे, लेकिन हर बार उनकी ही पार्टी की करारी हार होती है और इस बार भी यही हुआ है। वही बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी हर वक्त ये बयान देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है, लेकिन उनके इस बात पर भी देश के लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी तो देश भर में बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। वहीं अब एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में भी बीजेपी की एंट्री होने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी ने अगर ठीक से सरकार चलाई होती तो बंगाल में बीजेपी की एंट्री नहीं होती। वहीं बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि देश भर में बीजेपी को हराना है तो पहले गुजरात से शुरुआत करनी होगी। राहुल ये दावा कर चुके हैं कि सबसे पहले बीजेपी को गुजरात में हराना जरूरी है। इसके लिए पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात के चक्कर राहुल गांधी ने भी खूब लगाए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने में तो जुटे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की मजबूत पकड़ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोकसभा में बीजेपी से कह रहे थे कि लिख कर ले लो, आपको हम गुजरात में हराएंगे। इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराएगा और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लेकिन हाल ही में हुए गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। खास बात यह है कि कुल 15 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि भारी बहुमत से विजय दर्ज की है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इन 15 में से 10 महानगर पालिकाओं में आधिकारिक विपक्ष भी नहीं रहेगा। दर्शकों, आपको बता दें कि आमतौर पर महानगर पालिकाओं की सामान्य सभा के संचालन के लिए अपने नियम होते हैं, लेकिन सामान्य नियमों के अनुसार विपक्ष में बैठने के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% होना जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि केवल 5 महानगर पालिकाओं में ही कांग्रेस के पास 10% से अधिक सीटें हैं। इनमें अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर और वापी शामिल है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, नदियाद, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, मोरबी, नवसारी, मेहसाना और जामनगर महानगर पालिकाओं में कांग्रेस 10% सीट भी हासिल नहीं कर पाई है। मोरबी और पोरबंदर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सूरत, सुरेंद्रनगर और नदियाद में कांग्रेस को सिर्फ एक एक सीट मिली है। वहीं नवसारी और जामनगर में कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली है। दर्शकों, गुजरात में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है, लेकिन राहुल गांधी लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हरा देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी के एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुगली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा संविधान, एकता और भाईचारे की है, जबकि बीजेपी की विचारधारा नफरत, हिंसा और अहंकार फैलाने की है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग देश में जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। दर्शकों, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों वाले बयान पर भी कांग्रेस के लोग बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेरा और जयराम रमेश जैसे नेता अनुराग ठाकुर के बयान को शेयर कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता है। दरअसल ये मामला 2020 के दिल्ली सीएए विरोधी प्रदर्शन के विरोध में इन बीजेपी के नेताओं के बयान पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने खूब बवाल काटा था। 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कथित हेट स्पीच देने के आरोप लगे थे। वहीं ट्रायल कोर्ट ने इन केस में इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी के नेताओं को राहत मिली है।
दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ भ्रामक दावे और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। काम के नाम पर तो कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाकर एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत मिलना और गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से साफ है कि कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।